आखिरकार 17 महीने बाद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई, जो कि अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जेल से बाहर आकर सिसोदिया क्या करेंगे। क्या वो अपना पुराना पद संभालेंगे या फिर इस बार अरविंद केजरीवाल उन्हें अपनी कुर्सी यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद सौंप देंगे, ताकि दिल्ली के कामकाज सुचारू ढंग से हो सके, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद जेल में हैं और कई महीनों से कैबिनेट की बैठक तक नहीं हो पाई है। देखिए, केजरीवाल खुद जेल में हैं और लगातार उनकी जमानत की अर्जियां खारिज होती रही हैं और दिल्ली में बीजेपी लगातार उनके ऊपर जेल में रहकर पद पर बने रहने को लेकर भी निशाना साधती रही है। इसलिए अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या मनीष सिसोदिया फिर दिल्ली के डिप्टी सीएम बन सकते हैं या फिर केजरीवाल इस बार उन्हें उससे भी बड़ी जिम्मेदारी या अपना पद सौंप सकते हैं। केजरीवाल जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री पद पर भी बने हुए हैं और ऐसे ही तकनीकी लिहाज से सिसोदिया के वापस पद संभालने में कहीं कोई कानूनी तौर पर परेशानी नहीं है। देखिए, मनीष सिसोदिया क्या करेंगे या केजरीवाल उनको क्या जिम्मेदारी दे सकते हैं, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अगर आप दिल्ली सरकार की बात करें तो पिछले कुछ महीने से दिल्ली सरकार की कैबिनेट की बैठक तक नहीं हुई है और वजह है मुख्यमंत्री का जेल में होना। हालांकि पार्टी नेता दावे करते हैं कि दिल्ली की जनता के लिए हर जरूरी फैसला लिया जा रहा है, लेकिन कुछ पॉलिसी डिसीजंस होते हैं जिसके लिए कैबिनेट का बैठना जरूरी है और इस बात को लेकर केजरीवाल और पार्टी दोनों लगातार विपक्ष के निशाने पर भी रहते हैं। तो क्या ऐसे में सिसोदिया पर भरोसा करके केजरीवाल कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है, लेकिन इसके पीछे कुछ कारण भी हैं। क्योंकि अगर मनीष सिसोदिया की बात करें तो वो अरविंद केजरीवाल के सबसे पुराने सहयोगी माने जाते हैं और पार्टी में भी केजरीवाल के बाद नंबर 2 की पदवी भी उन्हीं के पास है। ऐसे में केजरीवाल के जेल जाने के समय जो सवाल उठ रहे थे कि केजरीवाल के बाद आखिर कौन, तो उस पर अब विराम लग सकता है। अगर केजरीवाल भरोसा दिखाते हैं तो, और उसके साथ ही पार्टी में भी एक बड़ा मैसेज जाएगा कि केजरीवाल अपने सहयोगियों पर पूरा भरोसा करते हैं और हेमंत सोरेन की तरह जब वो जेल से बाहर आए तो फिर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। देखिए, जेल जाने से पहले तक मनीष सिसोदिया ही मुख्यमंत्री के बाद दूसरे नंबर के मंत्री थे और बहुत सी बैठकों में वो ही मुख्यमंत्री की गैर हाजिरी में जाया करते थे। एक वक्त ऐसा था कि चर्चा ये होने लगी थी कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी मनीष को सौंपकर राष्ट्रीय राजनीति में पूरी तरह उतर जाएंगे और उस हिसाब से भी मनीष सिसोदिया का कद बहुत महत्वपूर्ण रहा है। मनीष सिसोदिया के पास दिल्ली सरकार के बहुत सारे महकमे भी रहे हैं। वहीं अमर उजाला से बात करते हुए आम आदमी पार्टी की नेता प्रियंका कक्कड़ ने सिसोदिया को लेकर अगला कदम क्या हो सकता है ये बताया। आपको सुनाते हैं क्या उन्होंने कहा। आज हमें अब सेलिब्रेट करने दीजिए, बहुत टाइम हो गया। हम लोग इनके झूठे प्रचारों में, झूठी इनकी जो सारी कोशिश थी, ना कोई चवन्नी का एविडेंस मिला है आज तक, ना कोई प्रमाण, ना कोई सबूत, उसके बावजूद इतना लंबा समय जेल में रखा गया। मुझे लगता है कि अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए, उन सीबीआई और ईडी अफसरों के अगेंस्ट अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए, भाजपा के अगेंस्ट, जिन्होंने एक सच्चे काम करने वाले को अपनी गंदी राजनीति के तहत जेल में रखा। देखिए, इन सब के बीच एक बात यह भी है कि अब अगर अरविंद केजरीवाल सिसोदिया को सीएम बनाने का फैसला करते हैं तो कहीं पार्टी में दरार तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि केजरीवाल के जेल जाने के बाद कई नेता आगे दिखने की कोशिश कर रहे थे, पर राजनीति में सबकी महत्वाकांक्षा होती है और ऐसे में यह मैसेज भी जा सकता है कि केजरीवाल केवल सिसोदिया पर ही भरोसा करते हैं। तो इस मैसेज के भी अलग मायने निकलेंगे, ये भी देखने वाली बात है। इन सब के बीच अगर कानूनी पहलू की बात करें तो कानूनी तौर पर तो मनीष सिसोदिया के सीएम या डिप्टी सीएम बनने को लेकर कोई दिक्कत नहीं दिखती। कोर्ट ने उन्हें दोषी माना नहीं है, आरोप लगे हैं, उनकी जांच जारी है। नेताओं पर आरोप तो पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन कोई कानून ये नहीं कहता कि आरोप लगते ही वो अपना पद त्याग दें। लेकिन देश की जिस तरीके की राजनीति रही है पहले, कई नेता नैतिकता के आधार पर अपना पद छोड़ते रहे हैं। देखिए, कानून के आधार पर कोई अपना पद नहीं छोड़ रहा है, सिर्फ नैतिकता के आधार पर ही इस तरह के फैसले हुए हैं। मनीष सिसोदिया ने भी नैतिकता के आधार पर ही डिप्टी सीएम का पद छोड़ा था, लेकिन केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया था। तो हर मौके पर नैतिकता की बात करने वाले केजरीवाल इस बार कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।